बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आज टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन। बहुत ही अच्छा और प्यारा सा टॉपिक है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डेफिनेशन करेंगे और इसके बाद हम समझाएंगे किस किस में जो है ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन कौन से कंपाउंड में कौन सी होती है, इसका मकसद क्या होता है। सबसे पहले डेफिनेशन करते हैं। द प्रोसेस in which different atomic orbitals intermix and form a new set of hybrid orbitals. Intermix and form a new set of hybrid orbitals. Is called orbital hybridization. Hybridization. स्टूडेंट्स, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स होते हैं और उसके बदले जो है न्यू सेट बनता है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का। इस प्रोसेस को ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या होते हैं? ऐसे एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं जिसकी एनर्जी और शेप होगी डिफरेंट। जैसे ही आपस में इंटरमिक्स हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे, उनकी एनर्जी और शेप क्या हो जाएगी? एक जैसी हो जाएगी। इसे हम कहते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स जिसकी एनर्जी और शेप क्या होगी? डिफरेंट होगी। और जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी और शेप क्या होगी? एक जैसी होगी। जब डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स करेंगे और उसकी एनर्जी और शेप एक जैसी हो जाएगी, जिसे हम कहते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। इस प्रोसेस को ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? मेन ऑब्जेक्टिव मेन मकसद क्या था? एक तो हमें ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन से ज्योमेट्री ऑफ अ मॉलिक्यूल का पता चलता है। ज्योमेट्री ऑफ अ मॉलिक्यूल का पता चलता है। ज्योमेट्री ऑफ अ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री का पता चलता है। दूसरा जो है वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट का पता चलता है। वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट। वैलेंसी क्या होती है? एक एटम की दूसरे एटम से मिलने की इस्तात। एक एटम जो दूसरे एटम के साथ कितने बॉन्ड बनाता है, इसे हम कहते हैं वैलेंसी। इसे हम क्या कहते हैं? वैलेंसी। अब इसके बाद इसके दो ऑब्जेक्टिव हैं, इसके मकसद दो हैं। एक तो हमें पता चलता है ज्योमेट्री ऑफ अ मॉलिक्यूल का, दूसरा जो है वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट का पता चलता है। अब सबसे पहले इसमें देखेंगे कौन कौन सी ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन होती है। इसमें से sp3, sp2, sp ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन होती है। इसकी इकसाम है sp3d भी होती है, sp3d2 भी होती है, सो ऑन। हमें कैसे पता चलता है कि कोई कंपाउंड की क्या ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन है? वो हमें पता चलेगा स्टूडेंट्स। एक फार्मूला है, उस फार्मूले से हमें पता चल जाएगा इसकी sp3 है, इसकी sp2 है। एक फार्मूला है जिसमें हमारे पास आता है
Z is equal to 1/2 number of valence electrons in central atom. Valence electrons of central atom जमा negative charge minus positive charge जमा number of monovalent atoms. मोनोवैलेंट एटम्स क्या होते हैं? मोनो कहते हैं एक को, वैलेंट कहते हैं विलंसी। जिसकी विलंसी एक होती है उसमें से कौन कौन से हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और हाइड्रोजन। ये फॉर्मूला है 1/2 नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन सेंट्रल एटम। जमा करेंगे, अगर नेगेटिव चार्ज होगा कंपाउंड के ऊपर माइनस पॉजिटिव चार्ज जमा नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स। अगर हमारे पास जवाब Z is equal to 4 आता है उसमें होगी sp3 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन। sp3 क्या मतलब यह है कि इसमें 4 ऑर्बिटल होंगे। कौन कौन से? एक s और 3p। कितने होंगे? 4। अगर 4 जवाब आता है, अगर जवाब आता है Z is equal to 3 तो उसमें होगी sp2 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन। क्योंकि इसमें 3 जवाब आ रहे हैं, जब इसको हल करेंगे अगर हमारे पास 3 जवाब आ रहा है तो इसमें sp2 होगी, एक s और 2p। कितने हो गए? 3 जवाब आता है। Z is equal to हमारे पास 2 आता है तो उसमें होगी sp, क्योंकि 2 आ रहा है। इसमें s और एक p ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन, ऑर्बिट जो है इंटरमिक्स होंगे और उसके बदले 2sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। जहां पर sp3 होती है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनती है, जहां पर sp2 होगी वहां पर ट्राइएंगुलर ज्योमेट्री बनेगी, जहां पर sp होगी वहां पर लीनियर ज्योमेट्री बनेगी। अब इसमें से कोई कंपाउंड लेंगे तो देखेंगे कि उसमें कौन सी ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन है, कौन सी है। जैसा कि हमारे पास आता है CH4। इसमें देखेंगे, इसमें Z मालूम करेंगे। सबसे पहले Z is equal to 1/2। इसमें जो सेंट्रल एटम होगा उसी की ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन करते हैं। इसमें सेंट्रल एटम हमारे पास क्या है? कार्बन है। कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? सेंट्रल जो एटम है इसके आखिरी शेल में कितना इलेक्ट्रॉन्स है? कार्बन का जो एटॉमिक नंबर 6 है, इसके आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 प्रोटॉन, और पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और 4 इसके आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यहां पर 4 पुट करेंगे और अगर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो वो पॉजिटिव होगा, जमा करेंगे, ऐड करेंगे। अगर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा उसे माइनस करेंगे। इसके पास ना ही नेगेटिव चार्ज है ना ही इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके पास नंबर ऑफ मोनोवैलेंट कितने हैं? जिसकी इसके साथ जो सेंट्रल एटम के साथ जुड़े हुए हैं, क्या वो मोनोवैलेंट है? हाँ, मोनोवैलेंट। हाइड्रोजन जो है मोनोवैलेंट है, जिसकी वैलेंसी क्या है? 1 है। हमेशा एक बॉन्ड बनाता है। यहाँ पर कितने हैं उसकी तादाद यहाँ पर लिख देंगे। 4 जमा 4 करेंगे 8/2 आएगा, तो हमारे पास 4 जवाब आता है। 4 जवाब आने की वजह से इसमें हमारे पास Z is equal to 4 आता है, जिसकी वजह से इसमें sp3 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन होगी, जिसमें एक s 1s और 3p डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स होंगे।
और उसके बदले 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। अगर हम फर्ज करो किसी की जानना चाहते हैं, किसी कोई कंपाउंड है, कोई और कंपाउंड है, जैसे कि हमारे पास आता है Na3। ये एक बहुत ही अच्छी ट्रिक्स है। कोई भी कंपाउंड दिया जाए इस तरीके से हम मालूम कर सकते हैं। कोई भी कंपाउंड हो उसकी इस तरीके से हम अच्छे तरीके से मालूम कर सकते हैं कि आसानी से इसमें कौन सी ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन होगी। इसमें sp3, sp2, sp। Na3 के केस में देखा गया तो नाइट्रोजन जो है बेटा Z इज इक्वल टू, पहले सेट मालूम करेंगे, तो इसमें हमारे पास 1/2 बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने, नाइट्रोजन के आखिरी शेल में कितना होते हैं, 5 होते हैं। इसका एटॉमिक नंबर 7 होता है। पहले शेल में 2, दूसरे में 5 होते हैं। यहां पर हम 5 पुट करेंगे और जहां पर इसके ऊपर ना नेगेटिव चार्ज है ना ही इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। इसके पास मोनोवैलेंट कितना है, जिसकी वैलेंसी 1 है, वो है 3। जमा 3 करेंगे तो हमारे पास जवाब आता है 8/2। तो तकसीम करेंगे तो हमारे पास 4 आता है। Z इज इक्वल टू 4। इसमें ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी। 4 आ रहा है इसलिए, क्योंकि इसमें देखें सही पढ़ दी, सही पढ़ दी। अब इसमें देखेंगे कि हमारे पास Z इस, हमारे पास जैसा कि वाटर के केस में देखा गया H2O, इसमें सेंटर एटम ऑक्सीजन है, इसकी ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन होगी। इसमें देखेंगे ऑक्सीजन का जो है Z मालूम करेंगे, हमारे पास Z इज इक्वल टू 1/2। इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। पहले शेल में 2 होते हैं, आखिरी शेल में 6 होते हैं। इसके ऊपर ना ही पॉजिटिव चार्ज है ना ही नेगेटिव चार्ज है। इसके पास मोनोवैलेंट कितने जुड़े हुए हैं, कितने, एक वैलेंसी वाले जुड़े हुए हैं 2, सेंटर एटम के साथ 2 जुड़े हुए हैं, मोनोवैलेंट है। और इसको हम यहां पर 2 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 8/2 करेंगे तो हमारे पास आता है 4 आता है। 4 आएगा। Z इज इक्वल टू, तो हमारे पास क्या होगा, Z इज इक्वल टू 4 आने से sp3 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन होगी। इसके बाद हम करते हैं कौन सा केस देखेंगे, एक और फार्मूला भी है वो आखिर में बताएंगे। एक हमारे पास है BF3 का केस देखते हैं, बोरान ट्राइफ्लोराइड। इस केस में देखते हैं इसमें कौन सी ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन है। इसका Z मालूम करेंगे, Z इज इक्वल टू 1/2। ये बोरान सेंट्रल एटम है, इसकी ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन होगी। इसके आखिरी शेल में कितना इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बोरान जो होता है 5, इसका एटॉमिक नंबर है, पहले में 2, दूसरे में 3 होते हैं, 3। और इसके ऊपर ना ही पॉजिटिव चार्ज है ना ही नेगेटिव चार्ज है। इसके पास मोनोवैलेंट कितने हैं, 3 है। फ्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है, हमेशा 1 बॉन्ड बनाता है। और इसमें हमारे पास +3 करेंगे, 6/2 करें तो हमारे पास आता है 3 करने से इसमें कौन सी होगी, sp2 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन होगी, sp2। क्योंकि 3 आ रहा है, क्योंकि इसमें 3 आने से इसमें एक ऐसे ये 2p, ये कितने हो गए, 3 हो गए। इसके बाद बात करते हैं वाटर के बाद इथीन की। इथीन के केस में देखा गया, इथीन के केस में इसका सबसे पहले फार्मूला देखेंगे तो इसका फार्मूला होता है C2H4। इथीन, इथ में 2 कार्बन होती हैं, वो आपस में जुड़ी होती हैं। जहां पर ईन आता है वहां पर डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड होगा। और जहां पर हमारे पास CH2 कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है, 2 ये 2 2 4 2 2, ये भी कार्बन 2 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, 2 जो है एक सिग्मा है, दूसरा क्या है, पाई बॉन्ड है। इसमें देखते हैं इसकी ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन चेक करते हैं। इसका Z निकालेंगे सबसे पहले। Z इज इक्वल टू, हमारे पास क्या आएगा,
इस कार्बन जो है दोनों सेंट्रल एटम है, इसकी अलग ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन करेंगे, इसकी अलग करेंगे। तो इसमें हमारे पास क्या आएगा, Z इज इक्वल टू 1/2। इस कार्बन के आखिरी शेल में कितना होंगे, इसकी अलग करेंगे, इसकी अलग करेंगे। इसके आखिरी शेल में हमारे पास, कार्बन के आखिरी शेल में 4 आते हैं। इस कार्बन के पास ना ही पॉजिटिव चार्ज है ना ही नेगेटिव चार्ज है। इसके पास नंबर ऑफ मोनोवैलेंट कितने हैं, 2 मोनोवैलेंट है, जमा 2 करेंगे तो हमारे पास 6/2 आता है। तो हमारे पास क्या होगी, 3 जवाब आता है। 3 आने से इसमें कौन सी होगी, sp2, इसमें होगी sp2। इस कार्बन की केस में देखते हैं, इस कार्बन में देखेंगे क्या इसमें कौन सी ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन है। ये भी सेंट्रल एटम है, तो इसमें हमारे पास Z निकालेंगे, Z इज इक्वल टू 1/2। इसके आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 जमा 2 करेंगे, ये हमारे पास इसके ऊपर ना ही पॉजिटिव चार्ज है ना ही नेगेटिव चार्ज है। इसके पास मोनोवैलेंट कितने हैं, 2 हैं। तो यहाँ पर ऐड किया, Z इज इक्वल टू 1/2, 6 करें तो हमारे पास क्या आता है, 3 जवाब आता है। Z इज इक्वल टू 3, तो इसमें क्या होगी, sp2 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन। इसके बाद हम निकालते हैं केस, देखते हैं कि हमारे पास जैसा कि CH2BeCl2, तो इसमें देखते हैं इसमें कौन सी ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन है। इसमें Z पुट करेंगे, Z इज इक्वल टू 1/2। बेरिलियम हमारे पास एटॉमिक नंबर है इसका, ये हमारे पास सेंट्रल एटम होता है। इसके आखिरी शेल में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसमें हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 4 एटॉमिक नंबर है, 2 इसमें पुट करेंगे क्योंकि आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसके ऊपर ना ही पॉजिटिव चार्ज है ना ही नेगेटिव चार्ज है। इसके पास मोनोवैलेंट कितने हैं, 2 हैं, तो यहाँ पर 2 पुट किया, 4/2 करेंगे तो हमारे पास क्या जवाब आता है, 2 जवाब आता है। 2 हमारे पास क्या होगा, इसमें sp ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन होगी। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज। ये इसको देखना, इसको चेक करना स्टूडेंट्स, ये सीखने के लिए बहुत अच्छी ट्रिक्स है, माशाल्लाह बहुत ही अच्छी है, बहुत ही अच्छी ट्रिक्स है। इस पर अमल करते हुए हम काफ़ी सारे जो न्यूमेरिकल हैं वो हल होते हैं। इट्स ओके, अल्लाह हाफिज।